अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर देखने हैं। एमसीक्यूज़ और फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग देख के कर लेना, चैप्टर के एंड पर उसके आंसर्स लिखे होते हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो लेक्चर पर जाने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर ले, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इससे पहले एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आप पीछे से इसके आंसर देख के कर लीजिएगा। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, डिफाइन साइफर टेक्स्ट। तो इसका आंसर पेज नंबर 81 पर मौजूद है। इसका आंसर आपने साइफर टेक्स्ट का यहाँ से लेकर इनकोडिंग मीन्स से लेकर पासवर्ड तक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई डू वो नीड एन इंस्टॉलेशन की। हमें की कोई भी की किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। वियर एज ए सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड विद ए पासवर्ड। जबकि जब भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं हम तो उसमें हम कोई भी पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो फिर हमें की क्या ज़रूरत है। इसका आंसर क्या होगा, ये स्पेसिफिकली आंसर इसका बुक में नहीं है, तो जो इसका एक्यूरेट आंसर है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, वो आप लिख लें। ये आंसर आप अपने बुक्स पर नोट कर लें या कहीं नोटबुक पर नोट कर लें। आंसर क्या है, आ सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड विद ए पासवर्ड। कि कोई भी सॉफ्टवेयर पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बट इंस्टॉलेशन की इज स्टिल नीडेड। इंस्टॉलेशन नीड यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तब एक की ज़रूरत पड़ती है, तब पासवर्ड के अलावा भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों, द इंस्टॉलेशन की इज़ रिक्वायर्ड बाय मैनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन की कौन सी होती है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो की आपको प्रोवाइड की जाती है, इसके वो सीडी के कवर पर लिखी होती है या किसी भी तरीके से आपको प्रोवाइड की जाती है, वो आप फर्स्ट टाइम उसको इंस्टॉल करने के वक्त लगाते हो की। ये क्यों होती है, दे हेल्प सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू इंश्योर दैट ईच कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज लीगली परचेज। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ है ना, और सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है वो कॉपीज़, जो उसकी सॉफ्टवेयर की जो कॉपीज़ है वो सही तरीके से लीगली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इलीगली उसको कॉपी करके कोई उसको सेल करके और प्रॉफिट ले जा रहा है और आपको उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो की इसलिए होती है कि आपका सॉफ्टवेयर लीगली परचेज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने यहाँ तक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इसका आंसर पेज नंबर 93 पर है। यहाँ से लेकर इन कंप्यूटिंग से लेकर वेबसाइट्स तक इसका आपने आंसर लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गिव ए रीज़न टू ऐड कैप्चा ऑन वेबसाइट। वेबसाइट पर कैप्चा ऐड करने की क्या रीज़न है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप उसको नोट कर लें। आंसर क्या है आपका, कैप्चा ये कैपिटल में लिखना है, इज़ यूज टू इंश्योर डैट द यूज़र इज़ ह्यूमन। ये इंश्योर करता है कि जो वेबसाइट यूज़ कर रहा है वो ह्यूमन ही कर रहा है, नॉट ए कंप्यूटर। कोई कंप्यूटर सिस्टम या रोबोट नहीं यूज़ कर रहा वेबसाइट को। इट इज़ पॉसिबल टू राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेस ए वेबसाइट एंड फिल ए फॉर्म। ये इसलिए क्यों है, ये क्यों कैप्चा डाला जाता है, क्योंकि एक प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शंस ऐसा बनाया जा सकता है जो वेबसाइट को एक्सेस करे या फॉर्म फिल करता जाए और गिव इट इज़ ए पासवर्ड, और वो पासवर्ड भी प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं कि वेबसाइट, वो इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती है कि वो फॉर्म्स जो है वेबसाइट पर अवेलेबल उसको फिल कर सकता है, पासवर्ड भी लगा सकता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे ह्यूमन काम कर रहा है, जबकि वो एक सॉफ्टवेयर यानी कि कोई एक मशीन काम कर रही होती है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैप्चा लगाया जाता है कि इंसान यूज़ कर रहा है कि कोई मशीन या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। कैप्चा इज़ यूज टू अवॉइड दिस सिचुएशन। कैप्चा इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम जो सिचुएशन है कि कोई मशीन या कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ तक आपने लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ पेटेंट एंड व्हाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट। पेटेंट क्या है और हमें इसे रजिस्टर करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका आंसर पेज नंबर 77 पर मौजूद है। तो ये कंप्लीट जो पॉइंट है ना वो आपने इसका आंसर में लिख देना है पेटेंट का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो यहाँ पर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।